हाय दोस्तों, मैं रजनीश कुमार यादव माँ विंध्यवासिनी क्लासेस से आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं भौतिक विज्ञान के चुंबकत्व से आने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप अपने चैनल माँ विंध्यवासिनी क्लासेस रजनीश सर को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना न भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा, स्थायी चुंबकन किस स्थिति में किया जा सकता है। जो स्थायी चुंबकन होता है वह किस स्थिति में किया जा सकता है, तो वह किया जा सकता है इस्पात में। किसमें? इस्पात में किया जा सकता है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। यह एसएससी 2015 में पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। जो अस्थायी चुंबक होते हैं वह बनाए जाते हैं, तो वह किससे बनाए जाते हैं? वह बनाए जाते हैं नर्म लोहे से। किससे? नर्म लोहे से बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, हमारा, विद्युत चुंबक नर्म लोहे के बनाए जाते हैं क्यों? जो विद्युत चुंबक है वह नर्म लोहे के बनाए जाते हैं क्यों? इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है कि अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति तथा अधिक धारण क्षमता के कारण। किस कारण? अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति तथा अधिक धारण क्षमता के कारण। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि एक चुंबक को दो भागों में विभक्त कर दिया जाए तो क्या होगा कि क्या हो जाएगा कि दोनों भाग पृथक पृथक चुंबक बन जाते हैं। क्या हो जाएगा कि दोनों भाग पृथक पृथक चुंबक बन जाते हैं। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किसी चुंबक की आकर्षक शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है। तो जो आकर्षक शक्ति होती है सबसे अधिक कहाँ होती है? तो वह होती है दोनों किनारों पर। कहाँ होती है? दोनों किनारों पर सबसे अधिक चुंबक का आकर्षण होता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम कहाँ होती है। तो जो किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति है वह सबसे कम कहाँ होती है? तो वह होती है आपका मध्य में। कहाँ पर? मध्य में जो होता है चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम होती है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा असत्य है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा असत्य है, तो वह कौन सा असत्य हो जाएगा? तो यह आपका असत्य हो जाएगा, किसी चुंबक को बीच से तोड़ देने पर इसके दोनों ध्रुव अलग अलग हो जाते हैं। ये गलत बात है। अगर आप तोड़ देंगे तो हर अलग दूसरे में क्या जो अलग हुए हैं उनमें फिर से क्या होता है कि ध्रुव बन जाता है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, कि जो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? तो वह हो जाएगा आपका वेव। क्या हो जाएगा? गॉस। क्या हो जाएगा? गॉस। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? तो यह होता है आपका वेबर। क्या होता है? वेबर। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है। तो कौन लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है? तो वह आपका कौन सा नहीं है? वह है आपका तांबा। क्या है? तांबा जो है वह लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है? तो यह है आपका ऑक्सीजन। कौन है? ऑक्सीजन। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, लौह चुंबकीय पदार्थ के भीतर परमाणुओं के असंख्य। जो लौह चुंबकीय पदार्थ के भीतर परमाणुओं के असंख्य अति सूक्ष्म संरचनाओं को क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहा जाता है? यह कहा जाता है डोमेन। क्या कहा जाता है? डोमेन कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला कह रहा है कि एक डोमेन में परमाणुओं की संख्या होती है। तो एक डोमेन में जो परमाणु होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? तो वहाँ होती है आपका 10⁻18 से 10⁻21 तक। क्या होती है? 10⁻18 से 10⁻21। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, स्थायी चुंबक जिस पदार्थ का बना होता है वह होता है।
स्थायी चुंबक जिस पदार्थ का बना होता है वहाँ होता है। तो वहाँ क्या होता है, तो वहाँ जो होता है आपका होता है फेरोमैग्नेटिक। क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है। तो वह किस दिशा में टिकती है, तो वहाँ टिकती है आपका, ये हो जाएगा कि उत्तर दक्षिण दिशा में। किस दिशा में, उत्तर दक्षिण दिशा में। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा चुंबकीय कपास की सुई, जो चुंबकीय कपास की सुई होती है किस ओर इंगित करती है। तो वह क्या होता है, यह इंगित करती है चुंबकीय उत्तर व चुंबकीय दक्षिण। क्या इंगित करती है, चुंबकीय उत्तर व चुंबकीय दक्षिण। आपका ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित में से कौन एक अचुंबकीय पदार्थ है। निम्नलिखित में से कौन एक अचुंबकीय पदार्थ है, तो वह है आपका पीतल। क्या है, पीतल। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्टील को चुंबकीय करना कठिन है। जो स्टील है उसको चुंबकीय करना कठिन है क्योंकि जो उसकी अधिक धारण क्षमता होने के कारण, आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव ठहरता है। तो ये अभी ऊपर बताए हैं, तो सदैव ठहरता है उत्तर दक्षिण दिशा में। किस दिशा में, उत्तर दक्षिण दिशा में। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है। तो क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है, तो वहाँ आपका क्या है, तो वह है आपका ऑक्सीजन। क्या है, ऑक्सीजन। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा निम्न में से कौन विद्युत अचुंबकीय है। तो निम्न में से कौन विद्युत अचुंबकीय है, तो वह है आपका तांबा। क्या हो जाएगा, तांबा आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच कोण को कहते हैं। तो इस कोण को क्या कहा जाता है, तो यह कहा जाता है चुंबकीय दिक्पात। क्या कहा जाता है, चुंबकीय दिक्पात। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है। तो वह कौन सा धातु है जो चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है, तो वह है आपका एल्युमिनियम। कौन सा है, एल्युमिनियम। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन प्रतिचुंबकीय है। निम्न में से कौन प्रतिचुंबकीय है, तो वह हो जाएगा आपका कोबाल्ट। क्या हो जाएगा, कोबाल्ट। ये IS 1997 में पूछा गया क्वेश्चन है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न है जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं और आगे आने की भी बहुत ही संभावना है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप अपने चैनल माँ विंध्यवासिनी क्लासेस रजनीश सर को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा एक शक्तिशाली चुंबक के क्या गुण होते हैं। केवल लोहा एवं उसकी मिश्र धातुओं को आकर्षित करता है किंतु किसी को प्रतिकर्षित नहीं करता है। या क्या करता है, यह आकर्षित तो करेगा, अगर आकर्षित नहीं करता है तो वह किसी को प्रतिकर्षित भी नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन हमारा मुक्त रूप से अपने गुरुत्व केंद्र पर आलंबित चुंबकीय सुई क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है उसे कहते हैं, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है नमन कोण। क्या कहा जाता है, नमन कोण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा किसी चुंबकीय पदार्थ को बीज चुंबकीय किया जा सकता है। किसी चुंबकीय पदार्थ को बीज चुंबकीय किया जा सकता है, तो क्या होता है कि हथौड़े से पीट करके उसे गर्म करके। तो क्या हो जाएगा, दोनों, उपरयुक्त दोनों। आपका ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया। तो यह कहाँ अवलोकित किया गया, तो यह किया गया था
किसके द्वारा किया गया? और स्टेट के द्वारा। किसके द्वारा? और स्टेट के द्वारा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ध्रुवों पर जो नमन कोण होता है उसका मान कितना होता है? जो नमन कोण होता है उसका मान कितना होता है? तो वह होता है आपका 90 अंश। कितना होता है? 90 अंश। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है। मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है, तो कितने का कोण बनाता है? यहाँ बनाता है 18 अंश का। किसका? 18 अंश का कोण बनाता है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन करा एक स्थिर चुंबक हमेशा दर्शाती है। जो एक स्थिर चुंबक होती है वह हमेशा क्या दर्शाती है? तो वह दर्शाती है आपका उत्तर उत्तर तथा दक्षिण दक्षिण। क्या दर्शाती है? उत्तर उत्तर तथा दक्षिण दक्षिण। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्लक्स घनता और चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का अनुपात किसी माध्यम में होता है उसका पारगम्यता। क्या होता है? पारगम्यता। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है वह क्रिया जिसके द्वारा धातु को अचुंबकीय बनाया जाता है कहलाती है। अगर किसी भी धातु को क्या करना है? चुंबकीय बनाना है, तो जो उसके लिए जो बनाई गई क्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है डीमैग्नेटाइजेशन। क्या कहा जाता है? डीमैग्नेटाइजेशन कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? जो चुंबकीय सुई है किस तरफ संकेत करती है? तो यह उत्तर की तरफ संकेत करती है। अगला क्वेश्चन हमारा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम दिशा बताते हैं। जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है वह दिशा बताते हैं। किसकी दिशा बताते हैं? तो वह बताते हैं आपका कि विद्युत चालक में बल की दिशा तथा चालक चुंबकीय क्षेत्र में है। क्या है जो विद्युत चालक के बल की दिशा है? दिशा जब चालक चुंबकीय क्षेत्र में है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों में कौन असत्य है? तो निम्नलिखित कथनों में कौन असत्य है? तो क्या हो जाएगा कि आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आप जब पढ़ेंगे तो क्या असत्य है? तो वह है आपका किसी विद्युत धारा के आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है। ये गलत बात है, उत्पन्न होता है। ऑप्शन डी आपका तब यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्न में से किसको बनाने में उपयोग किया जाता है? तो वह किसको बनाने में उपयोग का किया जाता है? या किया जाता है जनित्र को। किसको? जनित्र को। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि डायनेमो का कार्य सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो वह है आपका जो डायनेमो होता है क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनेमो का जो कार्य होता है वह क्या होता है? यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा डायनेमो विद्युत जनित के कार्य करने का सिद्धांत है। जो डायनेमो है वह विद्युत जनित के कार्य करने का सिद्धांत है। तो वह क्या करता है? वह करता है आपका विद्युत चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर। किसके सिद्धांत पर? विद्युत चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन का नाम विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। जो विद्युत मोटर होता है वह निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। तो वह क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा फैराडे के नियम के अनुसार। किसके नियम के अनुसार? फैराडे के नियम के अनुसार। अगला क्वेश्चन हमारा ट्रांसफार्मर के क्रोड को बनाने के लिए निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा उपयुक्त होता है? तो वह क्या होता है जो बनाया जाता है? वह होता है आपका नर्म लोहा। क्या होता है? नर्म लोहा। ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है? जो ट्रांसफार्मर है उसका सिद्धांत क्या है? वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वह आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर क्या करता है? यह जो ट्रांसफार्मर होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर क्या है? तो ट्रांसफार्मर जो है वह होता है आपका एसी वोल्टता को डीसी वोल्टता में परिवर्तित करता है। क्या करता है? एसी वोल्टता को डीसी वोल्टता में परिवर्तित करता है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन
लेंज का, रुक जाए दोस्तों, ये 43 वाला, रुक जाए 43 वाला फिर से देखिएगा। 43 वाला क्या हो जाएगा? ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर ये होता है एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। क्या हो जाएगा? एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, ये सी वाला नहीं होगा, ये आपका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा लेंज का नियम, लेंज का नियम है, तो वह क्या है? ऊर्जा संरक्षण का, क्या है? ऊर्जा संरक्षण का नियम है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा, यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो, यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव कहलाता है। यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव कहलाता है। उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है परिणामी ध्रुव। क्या कहा जाता है? परिणामी ध्रुव कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा, पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है? तो यह किस दिशा में विस्तृत होता है? तो यह होता है आपका दक्षिण से उत्तर। किस दिशा में? दक्षिण से उत्तर। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, लोहा का क्यूरी ताप, लोहा का क्यूरी ताप होता है। तो जो लोहा है उसका क्यूरी ताप क्या होता है? तो वहाँ होता है आपका 780 सेल्सियस। कितना होता है? 780 सेल्सियस। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चुंबक निम्नलिखित गृह उपकरणों में से किसका अत्यावश्यक भाग है? जो चुंबक है वह गृह उपकरणों में से किसका अत्यावश्यक भाग है? तो वह आपका हो जाएगा उपर्युक्त सभी का। किसका? उपर्युक्त सभी का। बुलाने की घंटी का भी, पंखा का भी, धुलाई मशीन का भी, सभी के क्या है? ये अत्यावश्यक भाग हैं। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, विषुवत रेखा पर नति कोण का मान होता है। जो विषुवत रेखा पर नति कोण का मान होता है वह क्या होता है? वह होता है 0 अंश। क्या होता है? 0 अंश। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं होनी चाहिए। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं होनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा? एक दूसरे के समांतर। क्या होनी चाहिए? एक दूसरे के समांतर होनी चाहिए। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा, दिक् सूचक का प्रयोग किसका पता लगाने के लिए नहीं किया जा सकता? जो दिक् सूचक यंत्र होता है उसका प्रयोग किसके लिए किया जा सकता है? तो ये क्या हो जाएगा? ये किया जाता है चुंबक की शक्ति। क्या होता है? चुंबक की शक्ति। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, दंड चुंबक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? दंड चुंबक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो वह आपका हो जाएगा कि जब किसी दंड चुंबक को उसके अक्ष के अनुलंब काटा जाता है तो 2 नए दंड चुंबक बन जाते हैं। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, यह इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप अपने चैनल माँ विंध्यवासिनी क्लासेस रजनीश सर को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, हमें सपोर्ट आप लोगों से ही मिलेगा और आप लोग मन लगा करके मेरा सपोर्ट करें। धन्यवाद दोस्तों।